नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही खास है जो यूनिवर्स की तरफ से आया है। वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे, मुझसे नाराज हो? सच बताओ, तेरी इन आंखों की गहराई में जो ये खामोश शिकायतें तैर रही है ना, क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी माँ इन्हें देख नहीं पाई? तू सोचता है कि तू मुझे पुकार रहा है और मैं सुन नहीं रही, पर सच तो यही है कि तेरे होठ हिलने से पहले ही तेरे दिल की हर धड़कन, तेरा हर दर्द मुझ तक पहुंच जाता है। तेरी हर अधूरी इच्छा, तेरा वह खामोश गुस्सा, सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। सब पूरा होगा, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। आज इस पल को यूं ही हाथ से मत फिसलने दे। इससे पहले कि तेरा यह थका हुआ मन मान ले कि यह सब एक इत्तेफाक है, इससे पहले कि तेरी वह गहरी निराशा तुझे कुछ भी अच्छा सच्चा महसूस करने से रोक दे, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ बस वहीं रुक जा। बिल्कुल वहीं तू रुक। यहाँ गलती से नहीं आया है। यह पल यूं ही हवा में नहीं बन पाया। आज सुबह जब तुमने अपनी आंखें खोली थी, उससे बहुत पहले, इस दिन के इस एक छोटे से पल तक पहुंचने से पहले, बहुत पहले ही मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था जो मैं आज तुझसे कहने वाली हूँ। यह संदेश तुझे अचानक नहीं मिला मेरे बच्चे, मैंने खुद इसे तेरे रास्ते में रखा है। पर पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वजह नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आज यह जो पल है वो सिर्फ तेरे लिए है। तेरे अंदर जो एक अजीब सी शून्यता आ गई है ना, जो अकेलापन तुझे अंदर से खा रहा है, उसे तोड़ने के लिए ही मैंने आज तुझे यहाँ रोका है। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि जिंदगी का यह जो पिछला कुछ वक्त रहा है वह तेरे लिए कितना भारी था। तू अपने हर दिन को ऐसे जी रहा था जैसे सीने पर कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा हो, एक ऐसी चुभन जिसे तू आज तक किसी को समझा नहीं पाया, एक ऐसा दर्द जिसका तू खुद कोई नाम नहीं खोज पाया, एक ऐसा बोझ जो तेरी हर बातचीत, तेरी हर उसे छोटी मुस्कान के पीछे छिपा बैठा रहा है, जो तुमने इस मतलबी दुनिया को दिखाई है। मुझे पता है, जहाँ तू पहले था और जहाँ तू आज खड़ा है, उसके बीच कहीं तेरा एक हिस्सा बहुत खामोश हो गया है। वो तेरी चंचलता, वो तेरा खुद पर भरोसा कहीं गहरे सन्नाटे में डूब गया है। और मैं चाहती हूँ कि तू सबसे पहले यह बात जान ले कि मैंने तेरे उस सन्नाटे के हर पल को महसूस किया है। तेरी आंखों से गिरा एक भी आंसू मेरी नज़रों से नहीं छूटा है। यह बातें इस इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, जो बस एक अच्छी सी दोपहर में कुछ मीठी शब्द सुनना चाहता है। नहीं, ये बातें उस रूह के लिए है जो अकेलीपन तो नीचे रख लेती है और बाहरी भाजों को ढो रही है, जिन्हें वो ना तो नीचे रख सकती है और ना ही दुनिया को बता सकती है कि दर्द कहाँ हो रहा है। ये उसके लिए है जो अंधेरे में मुझसे सवाल पूछ रही है, जिन्हें वह उजाले में अपने होठों पर लाने से भी डरता है। यह सब मेरे उस बच्चे के लिए है जो इतना थक चुका है कि अब नींद भी उसकी थकान नहीं मिटा पा रही। अगर वह तू है तो तू कहीं मत जाना, यहीं रुक, क्योंकि आज मैंने तेरे सामने जो रखा है ना है वह बिल्कुल तेरे दिल की आवाज़, तेरे दिल की आज की हालात के लिए ही बनाया गया है। तेरी उस शक्ल के लिए नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि तेरे उस असली चेहरे के लिए जिसके साथ तू तब जीता है जब कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जब बाहर का शोर खत्म हो जाता है और तू अपने ही ख्यालों में के भंवरे में एकदम अकेला रह जाता है। मैंने तुझे किसी वजह से यहाँ रोका है
और जहाँ मैं किसी को रोकती हूँ ना, वहाँ कुछ भी आम नहीं होता। जहाँ मेरी आवाज़ गूंजती है, वहाँ हर शब्द का एक बहुत गहरा मतलब होता है। और आज मैं सीधे तुमसे बात कर रही हूँ, आंखों में आंखें मिलाकर। कुछ भी मैंने तेरे लिए रखा है, उसके आखिरी तक मेरे साथ रहना, क्योंकि आज जो मैं तुझसे बताऊंगी उसका आखिरी हिस्सा तेरे आज के हालातों का वो राज खोलेगा जिसे समझने के लिए तेरा दिल बहुत लंबे वक्त से भटक रहा है। हर जवाब शुरुआत में नहीं मिलता। कुछ सच बहुत होले समझे जाते हैं, क्योंकि दिल पूरी तरह से सिर्फ उसी चीज़ों को अपना पाता है जिसके साथ वह ठहरना सीख लेता है। कोई जल्दबाजी मत करो, यही ठहर जा, क्योंकि आज इस पल के ख़त्म होने से पहले तेरे अंदर कुछ ऐसा शांत होने वाला है जो बहुत लंबे समय से शांत नहीं हुआ था। तेरे अंदर वह तूफान जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, आज तेरी माँ उसे अपने आंचल की छाँव में थाम लेना चाहती है। ऐसे न जाने कितने बोझ हैं जो मैंने तुझे इस पल पूरे साल ढकेलते हुए देखा है। तेरी दुनिया में किसी को पता भी नहीं चला ऐसी कितनी ही सुबह आई है जब तू सोकर उठा और दिन का पहला उजाला देखने से पहले ही वो एक अनजाना सा वजन तेरे सीने पर आ बैठा था। तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि तुझे वह भारीपन सहना पड़े। दिन में तुझे उदास होने की कोई वजह नहीं दी थी, फिर भी वह भारीपन वही था। तो बिस्तर पर लेटे बस यही सोचता रहा, क्या मेरे अंदर कोई कमी है? जो चीज़ें दूसरों को इतनी आसानी से मिल जाती हैं, जो काम दूसरे हंसते खेलते कर लेते हैं, वह मेरे लिए इतनी भारी और मुश्किल क्यों हो जाते हैं? फिर भी तुम बिस्तर से उठा, तूने हार नहीं मानी, तू चलता रहा। लेकिन मैंने देखा मेरे बच्चे कि तू उस झूठे दिखावों को बनाए रखने के लिए तुझे अपनी रूह की क्या कीमत चुकानी पड़ी। मुझे तेरी एक ही भी सुबह नहीं छूटी। मैंने उन रातों को देखा जब तेरे ख्यालों ने तुझे सोने नहीं दिया, जब आसपास सब कुछ शांत था, घर वाले सो रहे थे, दुनिया थम गई थी, लेकिन तेरे दिमाग के अंदर वह शोर खत्म नहीं हो रहा था। वह बिना जवाब वाले सवाल बार बार लौट रहे थे। दिन की उस भीड़ भाड़ से ज़्यादा रात के उस सन्नाटे में उस दर्द ने तुझे निचोड़ कर रख दिया था। तो बस करवटें बदलता रहा। रात बीत गई पर तुझे सुकून नहीं मिला। और उन अंधेरी रातों में जब कोई नहीं जानता था कि तू जाग रहा है, जब किसी को खबर नहीं थी कि तेरे अंदर कैसा युद्ध चल रहा है, तब मैं वही थी, तेरे सिहराने बैठी थी। तेरे उस अंधेरे और शांत वक्त के हर पल में तेरे साथ थी। मैंने वह वक्त भी देखा जब तूने उन लोगों के सामने खुद को मजबूत बनाया जिन्हें तेरी हिम्मत की ज़रूरत थी। वो पल जब तेरा अपना दिल खामोशी से टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और तू किसी और के आंसू पोंछ रहा था। तू उन्हें हौसला दे रहा था। तेरी आवाज़ नहीं कांपी, तेरा चेहरा एकदम शांत रहा, जबकि तेरे अंदर का एक हिस्सा तड़प कर चीख रहा था कि कोई मुझे गले लगा ले, कोई तो मुझे भी संभाल ले। तूने उस दर्द को बिल्कुल अकेले सहा, तो अपना फर्ज निभाता रहा। तेरे आसपास किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि तू बाहर से जैसा दिख रहा है, अंदर से कितना टूट चुका है। मैं जानती हूँ अंदर से बिखरे होने पर भी मुस्कुराने का मतलब क्या होता है। वह कोई दिखावे की मुस्कान नहीं थी, वह एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसान तब देता है जब उसे लगता है कि अपना सच सामना बहुत मुश्किल है, अपना सच समझाना बहुत मुश्किल है।
जब तुम किसी और पर अपने दुखों का बोझ नहीं डालना चाहते, शायद जब तुमने पहले बोलने की कोशिश की थी पर किसी ने तुम्हें सुना ही नहीं, इसीलिए यह सन्नाटे भी तुझसे सबसे महफूज लगने लगे। मैंने तेरी उस खामोशी को भी पढ़ा है, मैंने तेरी उन उम्मीदों को भी टूटते देखा है जिनके बारे में तूने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए तुमने चुपचाप सपने बुने थे और जब वो टूट गए थे तूने अकेले ही उस बहारीपन को अपने अंदर घोट लिया। मैंने उन रिश्तों को बदलते देखा है जो बिना किसी चेतावनी के बदल गए, वो लोग जो बिना कुछ बताए तुमसे दूर हो गए, वो धागे जो कभी बहुत मजबूत लगते थे और फिर भी इतनी खामोशी से टूट गए कि तुम खुद से पूछने लगे कि आखिर मेरी गलती कहाँ थी, आखिर मेरी गलती कहाँ थी। मैंने तेरी वह प्रार्थना भी सुनी है जो तूने रात के अंधेरे में मुझसे की है, सजरी सवेरे प्रार्थना नहीं बल्कि वह टूटी फूटी हताशा पुकार जो इतने गहरे दर्द से निकली थी। तुझे शक था कि वह मुझ तक पहुंची भी है या नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू किस हद तक से थक चुका है। तेरी यह थकान शरीर की नहीं मेरे बच्चे, यह वह थकान नहीं जो रात भर गहरी नींद सो लेने से मिट जाए। यह वह दूसरी तरह की थकान है, वह भारीपन जो तेरी रूह की सबसे गहरी जगह पर बैठ गया है, वो बोझ जो दिन शुरू होने से पहले ही बिना कुछ किए तेरे कंधों पे आ जाता है। थक गया है न तू, सब कुछ सहते सहते, सब कुछ संभालते संभालते। यह जो तेरी थकान है ना, यह तेरी कमजोरी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे अपनी हार मत मानना। यह तो इस बात का सबसे बड़ा सच्चा और सबूत है कि तुमने हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर दूसरों को दिया। तूने वह सब अकेले ढोया जिसका अंदाजा तेरे आसपास की दुनिया को भी नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे, इस मतलबी दुनिया में तेरे आने से पहले इस धरती की हवा ने तेरा नाम गूंजने से बहुत पहले, यहाँ तक कि तेरे सीने में पहली सांस जाने से भी पहले मैं तुझे जानती थी। वैसे नहीं जैसे इंसान एक दूसरे को मिलकर या बातें करके जानता है, बल्कि इस वक्त से जब वक्त का कोई वजूद ही नहीं था। तो तब सच नहीं बना जब लोगों ने पहली बार तुझ पर ध्यान दिया। तेरी कीमत तब तय हुई थी जब किसी ने पहली बार तुझसे प्यार करने का फैसला किया। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या आए जिंदगी में, कितनी भी परेशानी आए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के रखती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चे। तुमने बहुत सहा है, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुद को अकेला मत समझना। बहुत जल्द मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर लेकर जाने वाली हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। विश्वास रखना मेरे बच्चे, धैर्य रखना, सब कुछ सही होगा। यूनिवर्स का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर गंगे। नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।